हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज कफस का, देखिए कफस, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है सोनी लिव पर। इसके मुख्य कलाकार हैं शर्मन जोशी, मोना सिंह, विवान भतेना, प्रीति जंगियानी, मोना वासु, मिखाइल गांधी, जरीना वहाब, गीतांजलि मिश्रा, ज्योति गौबा और तेजस्वी सिंह अहलावत। अब कफस जो है कहानी है अबाउट पावर एंड प्रिविलेज, हाउ इट कैन ट्रैम्पल अपॉन ट्रूथ एंड जस्टिस। इस वीडियो और आपके बेटे की एलिगेशंस के बारे में आप दोनों के अलावा और कौन कौन जानता है? एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर ये फिल्म बनाई है साहिल सिंघा ने। टॉपिक है मेल चाइल्ड अब्यूज़ का, और बहुत ही रेयरली इस तरह के टॉपिक पे कोई फिल्म या वेब सीरीज़ बनती है, तो उस लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर ये वेब सीरीज़ बनी है। टॉपिक विच हैज़न्ट बीन एक्सप्लोर्ड दैट मच। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल किया गया है। कहानी जो है एक सुपरस्टार के बारे में, जिसका रोल विवान भतेना प्ले कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म सुपर डैड में वो मेन प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं, और उनके साथ सनी वशिष्ठ नाम का एक चाइल्ड एक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। सनी वशिष्ठ का जो रोल है मिखाइल गांधी प्ले कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स का रोल निभा रहे हैं शर्मन जोशी और मोना सिंह। किस तरह से शूट पर, जिस पर उसकी दादी उसके साथ जाती है, शूट के दौरान विवान भतेना का जो किरदार है वो सनी वशिष्ठ के किरदार के साथ ज़बरदस्ती करता है, फ़ायदा उठाता है अपनी पावर का, पोजीशन का, एंड दैट एंड्स अप स्कारिंग द चाइल्ड फॉर लाइफ। जब वो शूट से वापस आता है और अपने पेरेंट्स में ये कन्फाइड करता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी बुझा बुझा सा रहता है, तब उन्हें बेहद गुस्सा आता है और वो कन्फ्रंट करते हैं विवान भतेना और उसकी टीम को, खास करके क्योंकि उनके पास ये सब वीडियो पे कैप्चर्ड होता है। क्योंकि जब विवान भतेना इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, तब सनी वशिष्ठ का फ़ोन ऑन रह जाता है और चीज़ें कैप्चर हो जाती है। किस तरह से अपने पावर के दम से और अपने पैसे के दम से वो उसके पेरेंट्स को साइलेंस करते हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा देते हैं। 10 करोड़। The sum offered only stands for the next 5 minutes, Mr. Vashisht. उन्हें एक अच्छा घर देते हैं, उनके बच्चों को एक बढ़िया स्कूल भेज के उस टॉपिक को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाया गया कहानी में। बट क्या आगे चल के पैसे लेके मुंह बंद करने के बावजूद वो इस ट्रॉमा से बाहर उभर पाते हैं? क्या तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में आती है जब वो पैसे लेके चुप हो जाते हैं? इज़ देयर चाइल्ड ऑलवेज गोइंग टू बी स्कार्ड लाइक दिस? क्या होता है जब उनकी बेटी को पता चलता है नींद कैसे आती है आपको पापा कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया है? और आगे फिल्म के रिलीज़ के दौरान क्या विवान भतेना को फिर से ये फील होता है कि वो वापस ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि अब उसने पैसे दे दिए हैं और ये लोग चुप रहेंगे? क्या वो सुपरस्टार वाकई बाद में एक्सपोज होता है? ये सब इस वेब सीरीज़ की बाकी की कहानी का सार है। जैसा कि मैंने कहा, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस सीरीज़ इज़ दैट बहुत ही सेंसिटिव, हिदरडो अनटच टॉपिक पर फिल्म बनी है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया है साहिल सिंघा ने। एट नो पॉइंट डू यू फील दैट एनीथिंग इज सेंसेशनलाइज। तो ये इस सीरीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी, आई थिंक कास्ट, पेरेंट्स के किरदार में शर्मन जोशी और मोना सिंह बहुत ही बढ़िया काम करते हैं इस सीरीज़ में। एज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स, किन तकलीफ़ों से उन्हें जूझना पड़ता है अपने बच्चों को बड़ा करते हुए, किन प्रॉब्लम से उन्हें जूझना पड़ता है अगर उन्हें अपने हक के लिए भी लड़ना हो विद समवन हु इज़ रिच एंड पावरफुल, किस तरह के फियर्स उनके होते हैं, क्या हेल्पलेसनेस फील होती है जब फैमिली अपने आसपास टूटती नज़र आए। ये सब इमोशंस जो है बहुत ही बखूबी निभाए हैं इन दोनों ने। आई थिंक बहुत बढ़िया कास्ट हुई है इनकी। दूसरा, आई थिंक मिखाइल गांधी और उनकी बहन का रोल भी बहुत अच्छा प्ले किया। दोनों एक्टर्स ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया, बिकॉज ये चार बहुत अहम किरदार है इस कहानी के एज विक्टिम्स, और चारों ने बहुत बहुत खूबसूरत काम किया है, एंड दे हैव हेल्ड दिस सीरीज टुगेदर। तीसरा, आई थिंक इन अ कंटेंट पीस लाइक दिस, जो एंटेगनिस्ट होता है वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो कहानी और उभर के आती है, और यहाँ पे विवान भतेना ने वो काम बहुत खूबसूरती से किया। आई थिंक एज द अडोरेबल एंड चार्मिंग सुपरस्टार बाय डे एंड द एब्सोल्यूट रूथलेस सेक्सुअल प्रेडेटर बिहाइंड क्लोज डोर्स, विवान भतेना ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया। ही लिटरली सेंड्स द चिल्स डाउन योर स्पाइन, यू फील लाइक हेटिंग द कैरेक्टर। इतना बढ़िया काम किया उन्होंने इस किरदार में, एंड ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली नो डाउट वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस शो। चौथा, आई थिंक किसी भी समय थ्रू आउट द वेब सीरीज इन्होंने चीज़ों को बहुत सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की है।
किस तरह से एक नॉर्मल फैमिली इस तरह की डिफ़िकल्टी से जूझती, क्या मॉरल डायलेमास फेस करती, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। एंड दैट टू मी इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीरीज़ कि इन्होंने एक अनकॉमन चीज़ को बहुत ही नॉर्मली टैकल किया है थ्रू आउट द शो। सो आई थिंक ये जो है इस सीरीज़ के सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स हैं। एंड while this is a very complex subject to handle, the fifth, big positive of this show is that it's very gripping. It keeps you hooked and engaged throughout. It keeps you invested as an audience in what this family is going through. And to me, that is one of the bigger successes of this show. In terms of what doesn't work for this show, at पॉइंट्स इन टाइम बहुत स्लो हो जाता है, द पेस कुड हैव पिक्ड अप मच मोर, तो वो एक फीलिंग ज़रूर आती है। दूसरा, आई थिंक एट पॉइंट्स इन टाइम ऑल्सो थोड़ा मेलो ड्रामा बढ़ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मिडिल स्टेजेस ऑफ द शो। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से दिस इज़ डेफिनेटली अ शो वर्थ वॉचिंग। जैसा कि मैंने कहा, एक नए पाथ को ट्रेड किया है मेकर्स ने, कास्ट बहुत अच्छी है, एंटेगनिस्ट बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया काम किया है, एंड ओवरऑल जैसा मैंने कहा, इट कीप्स यू एंगेज्ड एज एन ऑडियंस थ्रू आउट। मेरा रेटिंग इस शो के लिए होगा 6.5 on 10। अगर आपने शो देखा तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में नीचे। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ। सी यू सून, थैंक यू।